हेलो मित्रों, डिफेंस स्टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं 5 ऐसे धमाल के स्टॉक लेकर आया हूं जिसमें आप निवेश करोगे तो माला माल हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 कंपनियां जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का भविष्य में ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा है। वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दी जा रही है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। स्टॉक डिफेंस की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। अपने रिस्क पर ही पैसा लगाइए। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 5 स्टॉक 2024 में मचाएगा धमाल। बेचोगे तो रहोगे। जी हाँ, यही स्टॉक के बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पांचों स्टॉक है जो एक एक स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। पहला स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, जिसका मार्केट कैप 4045 करोड़ है। आज के डेट में, यानी आज जो है 22 नवंबर है, ये जो है ये ट्रेड होकर के बंद हुआ 132 रुपये पे। इसमें अगर मंथ में अगर रिटर्न देखते हैं, मंथ में 94% का रिटर्न दिया है। एक मंथ में अपोलो माइक्रो सिस्टम ने 94% का रिटर्न दिया। 6 मंथ में 290% का रिटर्न दिया। एक साल में 443% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 951% का रिटर्न दिया है। माइंड ब्लोइंग रिटर्न दिया है 5 साल में। तो हम देखते हैं मंथ में, 6 मंथ में, ईयर में हमेशा ये रिटर्न अच्छा दे रहा हमारे इन्वेस्टमेंट का। चाहे हम अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हम लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं, हर दशा में ये कंपनी जो है अच्छा रिटर्न दे रही है। मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 248% का रिटर्न दिया है। जेन टेक्नोलॉजी, जिसका जो मार्केट कैप है 60,072 करोड़ है, आज के डेट में ये ट्रेड होके के क्लोज हुआ 757 रुपये पे। मंथ में इसने रिटर्न दिया है 11.71% रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 127% का रिटर्न दिया है। एक साल में देखते हैं तो 292% का रिटर्न दिया। 5 साल में 1158% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 1260% का रिटर्न दिया है। ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ओलेक्ट्रा ग्रीन, जो कि तीसरा स्टॉक है, इसका मार्केट कैप जो है 9,518 करोड़ है और आज के डेट में इसका क्लोजिंग जो है हुआ है 1253 रुपये पे और इसने एक मंथ में रिटर्न दिया है 16% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 84% का रिटर्न दिया है, जबकि साल में देखते हैं तो 168% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 488% का रिटर्न दिया है। और हम देखते हैं अगर मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया है, 4,533% का रिटर्न दिया। माइंड ब्लोइंग रिटर्न ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने भी दिया है। सुजलान एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। इसका मार्केट कैप 56,957 करोड़ रुपये है। आज के डेट में क्लोज हुआ है 37.35 रुपये पे ट्रेड क्लोज हुआ है। 2 दिन से इसमें 5% का लोअर सर्किट चालू है। जैसा कि आप जानते हैं सुजलान एनर्जी मंथ में काफ़ी इन्वेस्टर का रिटर्न दिया है और जो लोअर ग्रेड पे जो इन्वेस्ट किए थे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कंपनी में कोई नेगेटिव ऐसा रूल नहीं है जिसके द्वारा आप ये समझे कि ये कंपनी जो है एक क्रैश हो रही है या इसमें गिरावट होने का कुछ अलग रीज़न है। कोई अलग रीज़न नहीं है। मंथ में देखते हैं 17.45% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखते हैं 295% का रिटर्न दिया है और ईयर में देखते हैं 372% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 689% का रिटर्न दिया। मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न में हम जाते हैं 5 ईयर के बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो निगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि पहले ये कंपनी जो है घाटे में थी, दिवालिया घोषित होने की कैटेगरी में पहुंच गई थी। लेकिन भी 1 साल से इस कंपनी में अच्छे न्यूज आ रहे हैं और हर क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर से इसमें अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। 5वां और लास्ट कंपनी है जीनस पावर, जिसका मार्केट कैप 5,990 करोड़ है। अब आज के डेट में जो ट्रेड हुआ है बोलो तो स्टॉक का प्राइस जो है 236.80 पे क्लोज हुआ है और मंथ में जो है निगेटिव रिटर्न दिया है, -6.38% का रिटर्न दिया है। लेकिन 6 मंथ में यही अच्छा रिटर्न दिया, 171% का रिटर्न दिया। 1 ईयर में
164% का रिटर्न दिया, जबकि 5 ईयर में देखते हैं 730 ईयर का रिटर्न दिया है। और अगर हम देखते हैं मैक्सिमम रिटर्न जो है अब तक 1879% का रिटर्न दिया है। आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। पहला जो स्टॉक जो हमने आपको बताया है उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, डिफेंस में काम करती है और ये डिफेंस के इक्विपमेंट भी बनाती है। डिफेंस का कारोबार है इस कंपनी का और ये कंपनी जो है फोकस करती है इलेक्ट्रो मैकेनिकल हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन करती है, वेपन बनाती है, इंटीग्रेशन बनाती है और डिफेंस के प्लेटफार्म प्रोवाइड करती है, डिफेंस के प्लेटफार्म प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर को ये डिफेंस के लिए जो है R&D भी तैयार करती है। अब इसके बारे में अनाउंसमेंट देखते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम जो अनाउंस किया है, जो कि इक्विपमेंट डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, हैदराबाद में जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको एक्सपेंड करने का इन्होंने अनाउंस किया 150 करोड़ का। और दूसरा अनाउंस है कि ये कंपनी जो हैदराबाद में जो है ये 9 मंथ में जो एक्सपेंशन वाला प्लांट को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी ये बना रही है। इससे क्या हो जाएगा, ये कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा और ये काफ़ी डिफेंस के इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तीसरा जो न्यूज़ है, कंपनी जो है अपना एक सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम इन्होंने रखा डिफेंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के माध्यम से ये कंपनी क्या करती है, क्रिएटिंग अलायंस एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करती है विथ वेरियस इंटरनेशनल कंपनी। वेरियस इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा क्या करती है, अलायंस करती है और डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें अगर हम इसी रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन कंपनी अभी जो है 2 दिन से लोअर सर्किट में है क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्टॉक को और भी नीचे आने दीजिए और एक कंसोलिडेशन पीरियड पे हो तब इसमें स्टॉक में हम बाई करेंगे तो रिटर्न होने की हमारी जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा अभी इसमें देखते हैं कि इसका क्लाइंट क्या है। इसका क्लाइंट जो RCI है कंपनी है, इसरो है, ONGC है, भेल है, HAL जो नामी जी गिरामी ये जो कंपनियां हैं ये इसके क्लाइंट है। इंडियन रेलवे भी इस कंपनी के क्लाइंट है। तो ये कंपनी ज़्यादा ग्रो होने की संभावना है। इसमें अगर इसी रेट में हम इसी समय अगर इन्वेस्ट करते हैं या थोड़ा और भी नीचे आकर के तो इसमें ज़्यादा फ्यूचर में हम रिटर्न पा सकते हैं। अभी देखिए आप देख रहे हो ड्रोन, तो ये ड्रोन बनाती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी देती है, ड्रोन सप्लाई करती है, ड्रोन एक्सपोर्ट करती है और डिफेंस के पूरे सलूशन देती है। तो ये कंपनी जो है इसी में काम करती है। दूसरा स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी 1993 में जो इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी का मेन फोकस है वेरियस लीडिंग प्लेयर इन प्रोवाइडिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग देती है, काउंटर ड्रोन सोल्यूशन टू आर्म पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्स थ्रू इनोवेटिव एंड कास्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली ड्रोन टेक्नोलॉजी में माहिर है और हाल ही में आर्मोनिया को ड्रोन सेल करने का भी एग्रीमेंट कर लिया। ड्रोन के एक्सपोर्ट को सरकार ने खुली छूट दी है तो तब से इस सेक्टर में जो है बढ़ोतरी ज़्यादा चालू है। इसलिए अभी तो कंपनी का ये प्राइस थोड़ा नीचे गिर रहा है। जेन टेक्नोलॉजी थोड़ा और भी नीचे आकर के हम इसमें अगर हम निवेश करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमारा नज़रिया रहेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो सकता है। अभी देख रहे हैं ये जो है जेन टेक्नोलॉजी का बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो डिफेंस का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया जो हमारा मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस दे रहा है, इसलिए हमारे मैक्सिमम जो है डिफेंस के टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में बन रहा है और इसको जो है पूरा बूम दे रहा, गवर्नमेंट का भी ज़्यादा सपोर्ट है। तीसरा जो है कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। जैसा कि आप जान रहे हो कि ऑटो एनसीडी कंपनियां है ये मेन इसका फोकस है इलेक्ट्रिक बस बनाना, मैन्युफैक्चरिंग हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक बनाना, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कमर्शियल बस बनाना, ये सब है। ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का विज़न है कि
डीजल और पेट्रोल पे निर्भरता को कम करना है। गवर्नमेंट का विजन है कि जीरो जो है कार्बन इमिशन पे काम करना। तो ये कंपनी का गवर्नमेंट के फोकस पे काम कर रही है और गवर्नमेंट इसको सब्सिडी छूट भी दे रही है। इस प्रकार की जो ईवी सेक्टर में कंपनियां काम करती है, गवर्नमेंट का भी छूट है। और आजकल जो फ्यूचर है हमारा, आने वाला फ्यूचर जो है ईवी सेक्टर है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले कंपनियों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम मिस्टर प्रदीप है, जो ओलेक्ट्रा गिन के है, जो कि आप देख ही रहे हो। विविध प्रकार के जो है ई बसें कंपनी बनाती है। ई बसें जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें है, ये विविध जो है वेरिएंट में बसें आपको देखने को मिलेगी। तरह तरह के बसें हैं, ई बसें हैं। ये तेलंगाना सरकार से जो है 500 करोड़ का बस का बनाने का 300 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर भी मिला है। और पहले से ही गवर्नमेंट सरकार से मतलब इंडिया गवर्नमेंट से 10,000 कमर्शियल बस का ऑर्डर मिला है, जो कि 2024 में इसको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा है जो है ये ई टिपर भी बनाती है, जो हैवी टिपर वाली कंपनी है जो ट्रक के मॉडल में रहती है, वो ये लॉन्च किया है। और ओलेक्टा ग्रीन टेक एक पहली इंडिया की कंपनी है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली बस को रिलायंस के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। ये देख रहे हैं पीएम ई बस प्रोग्राम के द्वारा जो है 10,000 बस का ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ऑर्डर मिला है, जो कि 2024 में इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये स्टॉक जो है इसमें अगर हम बाई करेंगे डिप पे नीचे और आकर के, तो हमें ज़्यादा रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आगे हम स्टॉक में चलते हैं। चौथा स्टॉक सुजलान एनर्जी। सुजलान एनर्जी के शेयरों में करीब 12 साल का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अपने पुराने दिनों की ओर लौट रही है। एक ज़माने में था सुजलान एनर्जी अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता था, लेकिन बीच में इसकी माली हालत ख़राब हो गई है। इसका कंपनी का जो है पोर्टफोलियो ख़राब हो गया, चूँकि कंपनी चलाने की इकोनॉमिक कंडीशन बैड हो गई, इसलिए कंपनी जो है नीचे आ गई थी। सुजलान एनर्जी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये कंपनी क्या करती है? लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। 17 कंट्री पे काम करती है और 12,707 विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन बना के रखी है। 6 कंटिनेंट बनाती है। 14 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है इसके। सुजलान एनर्जी विंड एनर्जी पे भी काम करती है, तो और सोलर एनर्जी भी बनाती है। अब ये भी देख रहे हैं विंड टर्बाइन जनरेटर बनाती है। सुजलान एनर्जी प्लांट जो सोलर प्लांट भी बनाती है। इस पे फोकस करती है कंपनी। अब इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। सुजलान एनर्जी लगभग इसका शेयर 431% एक साल में जो है बढ़ गया। 15 साल बाद इस कंपनी ने पूरे कर्ज को ख़त्म कर दिया और उल्टे इस कंपनी के पास अभी 600 करोड़ रुपए का रिजर्व आ गया। वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल सरकार को $200 मिलियन की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले हैं। तो सुजलान एनर्जी को इससे प्रॉफिट तो होगा ही होगा। दूसरा न्यूज़ ये है कि मलेशिया भारत से डिफेंस और रिन्यूएबल सेक्टर में पार्टनरशिप के लिए हाथ मिला लिया है। तो सुजलान जैसे कंपनी को तो फ़ायदा होने वाला ही। सुजलान का नेक्स्ट टारगेट 50 रुपये है, जो जल्द ही अचीव कर लेगा। लेकिन अभी ये नीचे जो है गिरा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू है। परंतु इसी बीच में खबर आया है कि कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो कि 410 करोड़ के शेयर को बेच दिया है, जिसमें बंधन बैंक है, HDFC बैंक, AMC है। इस न्यूज़ से सुजलान के स्टॉक में शॉर्ट टर्म में गिरावट देखी जा सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में अगर इसमें आप निवेशित रहेंगे तो अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। पांचवा स्टॉक हमारा और लास्ट स्टॉक है जीनस पावर। जीनस पावर भी क्या है? एक पावर सेक्टर की कंपनी है जो कि एक स्मार्ट मीटर बनाती है। इसे 3112 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जो घर में जो मीटर
मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर, वो कंपनियां स्मार्ट मीटर बनाती है। साल भर में पैसे को डबल कर दे रही है। अभी इसमें गिरावट है मगर इसमें निवेश किया जा सकता है, पैसे की बारिश से कर सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।